हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग कुछ स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बेसिक कंसेप्ट लेकर के आए हैं, जो हम टाइप्स ऑफ सपोर्ट के बारे में बताएंगे आपको। टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स। सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने जाना ही होगा कि सपोर्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो उसी में हम लोग बहुत बेसिक से डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कशन करेंगे। तो सपोर्ट देखिए, तीन तरीके से हम लोग कह सकते हैं। 1D में सपोर्ट, 1D, 2D और 3D, ठीक है ना। 1D, 2D और 3D, 1 डायमेंशनल में, 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। तो टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के लिए किस तरीके की हमारी सपोर्ट होगी, तो उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेन का मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले एक सपोर्ट आती है फिक्स सपोर्ट। कौन सी? फिक्स सपोर्ट। उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ये 2D के केस की बात कर रहे हैं। कौन से केस की? 2D के केस की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल की फिक्स्ड सपोर्ट। देखिए, ये हम लोग ये देखें, एक्चुअली में बुक में जो हमको बना हुआ मिलेगा वो इस तरीके से कुछ होता है। ये फिक्स है और ये हमारी बीम, ठीक है ना। ये बीम है, तो ये बीम है, ये फिक्स्ड बीम है। तो अब इस पे ये फिक्स्ड बीम है, फिक्स सपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस पर कितनी रिएक्शन लग सकती हैं? रिएक्शन देखो कुछ तभी लगेंगे वो उस डायरेक्शन से। जैसे मान लीजिए ये वाली बीम है, तो इसे रोकने के लिए एक ये सपोर्ट लगी हुई होगी। इसे रोकने के लिए एक ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर सकती, इसलिए एक इधर से सपोर्ट लगी होगी। ये मैं जनरल लोडिंग की बात कर रहा हूँ। सपोज दैट कि इस पे एक ये जनरल लोडिंग लगा हुआ, ये एक लोड लगा हुआ है, ये इस डायरेक्शन, ठीक है ना। ये P लोड लगा हुआ है, जनरल लोड। तब इस केस में क्या होगा? तो अब ये देखिएगा, इसके मैं कंपोनेंट में ड्रॉ करूं तो ये वाला यदि एंगल थीटा है, क्या है? ये वाला एंगल ये थीटा है, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, पी वाई डायरेक्शन में, P cos थीटा, P cos थीटा। और x डायरेक्शन की मैं बात करूं, x डायरेक्शन की यदि हम बात करेंगे तो देखिए ये वाला जो कंपोनेंट है इसका, इस वाले फोर्स P का, तो वो क्या हो जाएगा? P sin थीटा, P sin थीटा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं P in y डायरेक्शन इज इक्वल टू P cos थीटा और P in x डायरेक्शन इज इक्वल टू P sin थीटा। ओके, ड्यू टू द y डायरेक्शन फोर्स, वन रिएक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। यहाँ इस पाई डायरेक्शन की वजह से एक रिएक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाएगा। उस फोर्स को हम बोलेंगे मोमेंट, और रेजिस्टेंस मोमेंट या मोमेंट। तो अब देखिए, इसे जनरली लिख देते हैं mz से, और इसे fx, ठीक है ना, या रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या रिएक्शन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब मैं इस चीज को समझाने के लिए आपको जो मूवमेंट इन z डायरेक्शन में लिखा हुआ है, इसे हम क्यों इस तरीके से दिखाते हैं, तो इसके लिए मैं एक आपको 3D बीम ले रहा हूं। ये मान लीजिए अपना 3D बीम,
इससे देखिए बहुत आसानी से समझिएगा, क्योंकि ये अभी तक कंफ्यूजन में रहा होगा आप लोगों के। देखिए ये भी मैं 3D में समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रहेगा हमारा अभी 2D की केस चल रहा है उसी में। तो देखिए ये एक फोर्स मेरा क्या है कि अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो इस तरीके से है डायरेक्शन, दिस वन इज द x डायरेक्शन, दिस इज द y डायरेक्शन और दिस इज द z डायरेक्शन। ठीक, अब देखिए ये वाला मेरा y हो गया, ये वाला मेरा z हो गया, ये वाला मेरा x हो गया। ठीक है ना। तो अब देखिए जो इस डायरेक्शन में लगेगा वो हमने कह दिया एफ ई वर्टिकल डायरेक्शन में, जो इस डायरेक्शन में वो रिएक्शन लग रहा है वो मैंने बोल दिया एफ एच में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और जो इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, जब लोडिंग बीम पर इस तरीके से आएगी तो ये बीम मेरी यूं करके घूमना चाहेगी, बट इस घूमने की वजह से इस वाली जो जेड है, जो जेड है वहां पर एक रेजिस्टिव फोर्स काम करेगा जो रिएक्शन का काम करेगा, और उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं एम जेड। और ये एम जेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। कौन सी डायरेक्शन में एक्ट कर रही है? जेड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि ये मूवमेंट इन जेड डायरेक्शन में है, मूवमेंट। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे इसकी वजह से होता क्या है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम कहें यदि फिक्स्ड बीम है, ये वाली बीम ये फिक्स्ड बीम है, तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा वो डेल्टा इन एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हम कहेंगे तो वो डेल्टा इन एक्स डायरेक्शन भी क्या होगा 0, और डेल्टा इन वाई डायरेक्शन वहां पर भी 0 होगा, और रोटेशन इन जेड डायरेक्शन, रोटेशन इन जेड डायरेक्शन में भी 0 होगा ड्यू टू द फोर्स। तो ये हमको पता चल गया कि हमने यदि इस केस को हम लोग एनालाइज करेंगे फिक्स्ड सपोर्ट के केस को, तो वहां पर ये केस हमारे निकल के आएंगे। ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन जो कि ये बहुत जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स सपोर्ट पर कितने रिएक्शन फोर्स होते हैं? देखिए 3 होते हैं। जनरल लोडिंग के केस में 3 होते हैं। जनरल लोडिंग के केस में क्या होता है? 1, 2 और 3। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट सपोर्ट को लेकर के चल रहा हूं। नेक्स्ट हमारी होगी हिंज्ड सपोर्ट। हिंज्ड सपोर्ट या इसे बोल देते हैं पिन सपोर्ट। सॉरी, पिन सपोर्ट। ठीक है, पिन सपोर्ट। तो समझिए इसे पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट। तो इसका देखिए एक ये फंडा रहता है, ये इस तरीके से बना हुआ होता है। ये इधर यहां पर पिन लगा हुआ होता है, यहां ये पिन लगा हुआ है, ये भी में। ठीक, यहां पर भी मैं हिंज बना दिया। और ये अब इस बीम को मैं एनालाइज कर रहा हूं जनरल लोडिंग के लिए। ये जनरल लोडिंग लगा हुआ है थीटा एंगल पर P। अब देखिए क्या होगा, क्या जो इस पे देखिए रिएक्शन ये इस डायरेक्शन में फिक्स है, तो इस डायरेक्शन में रोटेट मतलब मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन में मिलेगी हमको इस पॉइंट पर। ये मैं पॉइंट दे दे रहा हूं A और ये दे दे रहा हूं V। ओके, अब मैं बात करूंगा इस फोर्स की वजह से जो इसका कंपोनेंट आएगा
ये वाला कंपोनेंट ये जो इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, ठीक है ना, तो वो आएगा हमारा क्या आएगा, पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा, इस पी कॉस थीटा इसकी डायरेक्शन ये वाली रहेगी, तो डायरेक्शन ये वाली रहेगी, तो यहाँ पर जब ये पहुंचेगा इस पॉइंट पर तो इसे इधर मूव करने की कोशिश करेगा, और ये यहाँ फिक्स है तो इस नीचे बिलो में हिंज तो ये है ना इस पॉइंट पर, तो इसकी वजह से आगे तो बढ़ नहीं पाएगा, तो यहाँ एक रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा उसे, उस रिएक्शन फोर्स को हम लोग बोलेंगे रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन। अब जब हम ये बात समझ लिए कि ये रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन में मिल गया, अब जैसे ही ये फोर्स इन वाई डायरेक्शन में ये वाला लगेगा, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, पी साइन थीटा। पी साइन थीटा होगा। जब पी साइन थीटा ये होगा, इसकी वजह से तो ये इसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा यूं करके, जब ये इसे रोटेट कराने की कोशिश करेगा तो ये मूव करने की कोशिश करेगा। व्हाट कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ तो हिंज ऑलरेडी है तो ये रोटेट होने के लिए स्वतंत्र है। जब ये रोटेट होने के लिए स्वतंत्र है तो ये बीम उस मोमेंट की वजह से ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट भी हो सकती है। आराम से, तो ये इधर डिफ्लेक्ट भी हो सकती है। तो यहां पर एक चीज मिल जाएगी, रोटेशन मिल जाएगा हमको। क्या मिल जाएगा, रोटेशन एट ए। तो रोटेशन एट ए मिल गया, तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारा रोटेशन जीरो नहीं होगा। तो रिएक्शन हमको कोई भी पूछेगा हिंज सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन होती हैं, तो आपका सीधा सिंपल जवाब होना चाहिए फिर हिंज सपोर्ट पर दो रिएक्शन होती हैं, रिएक्शन इन एक्स डायरेक्शन और रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन। और मूवमेंट जो होता है हिंज सपोर्ट पर, मूवमेंट एट हिंज सपोर्ट इज इक्वल टू जीरो। ये ऑलवेज होता है। तो हिंज सपोर्ट पे मूवमेंट एट हिंज सपोर्ट ऑलवेज जीरो। हिंज सपोर्ट पे हमेशा मूवमेंट जीरो रहेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था। और रिएक्शन कितनी होंगी हिंज सपोर्ट पर, हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन होंगी तो। और एक बात ये भी देखो, रिएक्शन दो है, मूवमेंट जीरो है, और क्या है हिंज सपोर्ट पर, क्या यहाँ वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन नहीं हो सकता, जीरो रहेगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन हो सकता है इस फोर्स की वजह से, क्योंकि ये रिएक्शन लगी हुई है तो वो होने ही नहीं देगी। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन में भी जीरो होगा। अब बताइए क्या रोटेशन हो सकता है ए पर, जी बिल्कुल हो सकता है, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, वो जीरो नहीं होगा। यदि हिंज सपोर्ट है तो रोटेशन जीरो नहीं होगा, और रोटेशन जरूर होगा। तो ये कंडीशन हमारी निकल के आती है, ठीक है ना। तो हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली, पहले फिक्स सपोर्ट के बारे में बात करी, और उसके बाद हमने हिंज सपोर्ट के बारे में बात करी है। तो हिंज सपोर्ट पर हमारी दो रिएक्शन होती हैं, और फिक्स सपोर्ट को हमने देख रहे हैं। तो फिक्स सपोर्ट पर हमको मिली रिएक्शन 3, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन और 3 रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शन कितनी होती हैं, 3 होती हैं, और हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन। और फिक्स सपोर्ट की बात है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन और रोटेशन इन जेड डायरेक्शन में जीरो होता है, ठीक है ना। तो रोटेशन जीरो होता है। और इसी तरीके से हमने यहां देखा है हिंज सपोर्ट पर, रिपीट कर दे रहा हूं मैं, तो हिंज सपोर्ट पर रोटेशन जीरो नहीं होता है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दोनों में रिएक्शन वो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, और रिएक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। जब हम लोग रिएक्शन फाइंड आउट करना सीख जाएंगे किसी भी बीम का, उसके बाद हम इसके शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यदि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो और जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसके बारे में मैं यहाँ आकर के डिस्कशन करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।